Chapter 14 Electric Current and its Effects. We are now starting with Activity 14.4. Activity 14.4 हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। एक्टिविटी 14.4 करने के लिए आपको वैसा ही सर्किट बनाना है जैसा कि आपने एक्टिविटी 14.3 में बनाया था। प्रीवियस वीडियो में हम वो डिस्कस कर चुके हैं। Now, make the circuit we used for activity 14.3 again. However, replace the cell with a battery of 4 cells. Also, in place of nichrome wire, tie a thin strand of steel wool. The steel wool is commonly used for cleaning utensils and is available in grocery shops. तो जैसा आप बोर्ड पर डायग्राम देख सकते हो, ये सेटअप है एक्टिविटी 14.3 का। सेम सेटअप करना है, लेकिन निक्रोम वायर की जगह हमको इसमें स्टील वूल यूज़ करना है, जो कि आपको ग्रॉसरी शॉप्स पर इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा पिछली एक्टिविटी में हमने एक सेल की बैटरी बनाई थी। इसमें हमको 4 सेल्स यूज़ करके बैटरी बनानी है। If there are any fans in the room, switch them off. Now pass the current through circuit for some time. Observe the strand of steel wool carefully. Note what happens. Does the strand of steel wool melt and break? ये एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आपके रूम्स में अगर कोई फैंस चल रहे हैं तो आपको उनको बंद करना है ताकि बिल्कुल भी हवा नहीं आए, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट की जो हीट कैपेसिटी है वो हमको पता चले। फिर आपको इस पूरे सेटअप में करंट पास करना है इस सर्किट से, और स्टील वूल जो आपने निक्रोम वायर की जगह लगाया है उसको ऑब्जर्व करना है। अब क्योंकि करंट पास होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये जो स्टील का स्ट्रैंड है वो मेल्ट हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, जब एक सर्किट में हम करंट पास करते हैं तो उसका हीटिंग इफेक्ट इतना होता है कि वो किसी सब्सटेंस को मेल्ट भी कर सकता है और उसको ब्रेक भी कर सकता है। नाउ wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. These wires are used for making electric fuses. इलेक्ट्रिक फ्यूजेस में जो हम वायर्स यूज़ करते हैं वो बहुत स्पेशल मटेरियल के हम बनाते हैं, जिससे कि उसमें करंट पास हो तो वो इजीली ब्रेक या फिर मेल्ट नहीं हो। लेकिन अगर उसमें हाई क्वांटिटी में या फिर लार्ज करंट पास हो रहा है तो वो भी मेल्ट हो सकता है और वो भी ब्रेक होने के उसके भी चांसेस होते हैं। इन ऑल बिल्डिंग्स fuses are inserted in all electric circuits. There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. सारी जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें जो फ्यूजेस हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, उनको हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर फिक्स करते हैं। उस सर्किट में कितना करंट पास हो सकता है इसकी भी लिमिट होती है। If by accident the current exceeds this safe limit, the wires may become overheated and may cause fire. अच्छा, अब आपने बोला कि जो करंट पास हो रहा है उसकी भी लिमिट है। अगर वो लिमिट से ज़्यादा उस सर्किट में पास हो गया है करंट, तो फिर वायर ओवरहीट हो जाता है और उससे फिर आग लग जाती है। If a proper fuse is there in the circuit, it will blow off and break the circuit. अगर फ्यूज हो गया है सर्किट में तो वो सर्किट को ही तोड़ देगा उस, या फिर ब्लो हो जाएगा सर्किट से। इसीलिए फ्यूजेस को सेफ्टी डिवाइसेस माना जाता है, जिससे कि डैमेज प्रिवेंट होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में फायर नहीं लगती। A fuse is thus a safety device which prevents damage to electrical circuits and possible wires.
Fuses of different kinds are used for different purposes. फ्यूजेस अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप के यूज़ किए जाते हैं. जो आप बोर्ड पर 2 फ्यूजेस देख रहे हो वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं. एक्टिविटी 14.3 और 14.4 में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट का इफ़ेक्ट होता है हीट के थ्रू. लेकिन इलेक्ट्रिक करंट्स के और भी इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या, जैसे कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट. ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एक्टिविटी 14.3. Take the cardboard tray from inside a discarded matchbox. Wrap an electric wire a few times around the cardboard tray. Place a small compass needle inside it. Now connect the free ends of this wire to an electric circuit through a switch as shown in the diagram. इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक मैच बॉक्स लेना है, मतलब माचिस का डब्बा लेना है, और उसके नीचे जो कार्डबोर्ड होते हैं उसको लेना है. उसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर रैप कर देना है. वायर रैप करने के बाद एक कंपास नीडल आपको उसके अंदर प्लेस करनी है और फिर वायर का जो फ्री एंड है उसको कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिक सेल से, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो. Note the direction in which the compass needle is pointed. Bring a bar magnet near the compass needle. Observe what happens. Now while watching the compass needle carefully, move the switch to the on position. What do you observe? आपको ये नोट करना है कि आपकी कंपास नीडल का डायरेक्शन किस साइड है, उसका मतलब फेस किस तरफ पॉइंटेड है. एक बार मैग्नेट लाना है उसके आसपास और नीडल के बिल्कुल पास में रख देना है. अब जब आप कंपास नीडल को देखोगे तो आपको स्विच ऑन करना है. नीडल डिफ्लेक्ट होती हुई आपको दिखेगी. अब जब आप वापस इस स्विच को ऑफ करोगे तब आपको उसमें चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं. We know that the needle of a compass is a tiny magnet which points in north-south direction. Needle की जो pointed end होता है वो छोटा सा मैग्नेट होता है और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंटेड होता है. जब हम मैग्नेट को उसके पास लाते हैं तो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है. When we bring a magnet close to it, the needle gets deflected. We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire. हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि वो कंपास नीडल तब भी डिफ्लेक्ट हो गई जब करंट उस पर था भी नहीं, उसके आसपास वाले वायर पे था. Can you connect the two observations? When the current flows through a wire, does the wire behave like a magnet? जब करंट पास होता है वायर से तो क्या वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करना चालू कर देता है, क्योंकि हमने देखा कि नीडल डिफ्लेक्ट हो गई. This is what a scientist called Hans Christian Ørsted also wondered. एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले इस नीडल का डिफ्लेक्शन देखा था. So when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. और उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वायर के थ्रू तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना चालू कर देता है. दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. जैसे प्रीवियस एक्टिविटीज़ में हीटिंग इफेक्ट था, वैसे ही ये क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट. In fact, an electric current can be used to make magnets. Magnets electric current की हेल्प से भी बनाए जा सकते हैं. We are now starting with electromagnet. Starting with activity 14.6. Take around 75 centimeter long piece of insulated, that is plastic or cloth covered or
enameled flexible wire and an iron nail, say about 6 to 10 centimeter long. Wind the wire tightly around the nail in the form of a coil. Connect the free ends of the wire to the terminals of a cell through a switch as shown in the diagram. सबसे पहले तो आपको 75 सेंटीमीटर की एक फ्लेक्सिबल वायर लेनी है जो कि इंसुलेटेड होनी चाहिए, प्लास्टिक या फिर क्लॉथ से कवर्ड होनी चाहिए. इसके अलावा आपको 6 to 10 सेंटीमीटर्स की लंबी एक नेल यानी कि कील लेनी है और उस वायर को जो कि 75 सेंटीमीटर लॉन्ग है आपके पास, उस कील पर कॉइल के शेप में राउंड कर देनी है बहुत टाइटली. बोर्ड पर देखो आप कैसे कॉइल करेंगे उसको. इसके बाद आपको जो वायर का एंड है उसको सेल से कनेक्ट करना है और उसमें एक स्विच भी है जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हो. एक सेल है और एक स्विच है जो कि अभी ऑन पोजीशन में है. Place some pins on or near the end of the nail. Now switch on the current. What happens? Do the pins clinch to the tip of the nail? Switch off the current. Are the pins still clinging to the end of the nail? जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो आपको उस वायर के नीचे कुछ पिन्स लगानी है. अब जैसे ही आप करंट पास करोगे तो वो पिन्स जो हैं वो क्लिंच होने लग जाएंगी. आपको ऑब्जर्व ये करना है कि जब आप करंट पास करना बंद कर देते हो, मतलब स्विच ऑफ कर देते हो, तब भी क्या ये पिन्स जो हैं वो क्लिंच करती हैं. इस एक्टिविटी में आपको ये पता चलेगा कि जो कॉइल्स हैं ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं जैसे इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी behaves like a magnet when current flows through it. When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. मतलब वो क्लिंच करना बंद कर देगी क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हुआ तो कॉइल में से जो मैग्नेटिज्म पावर था वो भी चला गया. तो ऐसे कॉइल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. The electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है जो कि बहुत भारी सामान भी उठाने के केपेबल होते हैं. In the end of such a crane has a strong electrical magnet attached to it. जब आपने कोई क्रेन देखी होगी, क्रेन एक गाड़ी होती है जो कि हैवी सामान उठाने के काम आती है, तो उसके एंड पर आपने देखा होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अटैच्ड होते हैं. डॉक्टर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करते हैं. डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई. जब हमारी आँख में कोई गलती से मैग्नेटिक मटेरियल चला जाता है तो उसको निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ही यूज़ किया जाता है. इसके अलावा बहुत सारे टॉयज़ जो होते हैं, खिलौने, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बने होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू 14.5 इलेक्ट्रिक बेल. वी आर क्वाइट फेमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल. It has an electromagnet in it. Let us see how it works. इलेक्ट्रिक बेल आप सब जानते ही हो, घरों में भी लगी हुई होती है बेल्स, और जो आपके स्कूल में पीरियड्स चेंज होते हैं तब भी एक बेल बजती है, तो वो इलेक्ट्रिक बेल होती है. वो काम कैसे करती है वो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर्स wound on an iron piece. जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसका जो सर्किट होता है उसमें वायर्स कॉइल होते हैं जो कि एक आयरन पीस के साथ अटैच्ड होते हैं. द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब जैसे इस एक्टिविटी में जो इंसुलेटेड वायर था उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट किया था, वैसे ही बेल में
जो कॉइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करते हैं. An iron strip with a hammer at the end is kept close to the electromagnet. उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में एक हैमर होता है और एक आयरन स्ट्रिप होती है. देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप. और आयरन स्ट्रिप के पास में एक स्क्रू होता है जो कि कॉन्टैक्ट के काम आता है. जब आयरन स्ट्रिप कनेक्ट होती है उस स्क्रू के साथ तो करंट फ्लो होता है उस कॉइल में से और वो पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है. If then pulls the iron strip, in the process the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell to produce a sound. अब जैसे ही उस आयरन स्ट्रिप को पुल करते हैं तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हैमर होता है नीचे से स्ट्रिप के स्ट्राइक करता है जिससे गोंग बजता है और साउंड प्रोड्यूस होती है. However, when the electric magnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. कभी कभी जब इलेक्ट्रोमैग्नेट उस आयरन स्ट्रिप को पुल करता है तो सर्किट टूट भी सकता है. The current through the coil stops flowing. और जब सर्किट ही टूट जाएगा, जब वो कॉइलिंग वायर ही नहीं रहेगा तो जो करंट उसमें से फ्लो हो रहा था वो भी फ्लो होना बंद हो जाएगा. द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. और वो जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगा. इट इज़ नो लॉन्गर अटैच टू द आयरन स्ट्रिप. The iron strip comes back to its original position and touches the contact screw again. और वो जो आयरन स्ट्रिप है वो अपनी जगह वापस आकर कॉन्टैक्ट स्क्रू को फिर से टच कर देगी. ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया है. The current flows in the coil and the hammer strikes the gong again. और जो करंट फ्लो था कॉइल में और जो हैमर स्ट्राइक हुआ था वो फिर से स्ट्राइक हो जाएगा. ये प्रोसेस जो होती है जो कि रिपीटेड होती है, ये क्विक सक्सेशन में रिपीट होनी चाहिए जिससे कि क्या होगा, द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड. हमेशा जब भी एक सर्किट कंप्लीट होगा तो वो हैमर गोंग पर स्ट्राइक करेगा और ऐसे बेल बज जाएगी. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स.